लोग तो आसाइशों में तैयारी करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। यस सर। तुम तो बड़ी मुश्किलात में से गुजरे हो यार। रिज़ल्ट आने से पहले जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 to 3 मंथ्स जो है मैंने फूड पांडा डिलीवरी के अंदर एज अ राइडर जॉब ज्वाइन की थी। तो सब डीमोटिवेट नहीं थे होते कि इतनी बड़ी एस्पिरेशंस हैं और क्या करना पड़ रहा है। डीमोटिवेशन होती थी क्योंकि जब रोज़ मैं सुबह निकलता था अपने आप से यही सवाल करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा था और मैं कहाँ आ गया हूँ। अब मेरे दिल में था कि मेरी एक आखिरी अटैम्प्ट पीएमएस की मौजूद है, तो अब उसके लिए मैंने फिर अब तैयारी करनी है। फूड पांडा की जॉब इस तरह की थी कि आपकी कभी डे की शिफ्ट है, कभी नाइट की शिफ्ट है। उसमें आपको लगातार एक टाइम बाउंड के अंदर आपको काम करना पड़ता था। अगर आप नहीं करते थे तो फिर वो आपकी सैलरी में वो पैसे नहीं थे बनते, कटौती हो जाती थी। कितना कमा लेते थे फूड पांडा? तकरीबन हफ्ते का 4,000 3,000। इतने उसके में तो यार नोट्स भी नहीं आते। पॉकेट मनी निकल आती थी। कुछ बुक्स के पैसे निकल आते थे नोट्स के होते थे। तुम्हारे अलावा ये स्ट्रगल तुम्हारी कौन देख रहा था? बस मेरे एक दो दोस्त को पता था और मैंने किसी को नहीं था बताया। कुछ तो अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त वो होते हैं जो शुगर लगाते हैं। जी। बातें सुनने को मिलती थी किसी की यार। मैं इस लिहाज से सर लकी रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त थे वो फॉर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत सपोर्टिंग थे। लेकिन कुछ है थे जो कहते थे कि यार तुम किस तरफ चले गए हो, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है। और क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी थी, अनफॉर्चुनेट मैं फ़ेल हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदनान बशीर एंड यूर वॉचिंग WTI टॉक्स। आज की ये जो पॉडकास्ट है ये ज़रूरी इसलिए है कि आप सब लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जो कि हर एस्पिरेंट की जर्नी, उसकी कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल को बताती हैं। लेकिन ये स्टोरी उन सब से मुनफरिद इसलिए है कि इसमें मौजूद वो नौजवान जिसने 6 अटैम्प्ट्स, 3 CSS की और तीसरी लास्ट PMS की अटैम्प्ट में एलोकेशन हासिल की है। लेकिन ये स्टोरी मुनफरिद इसलिए है कि ना सिर्फ ये 7 साल का अरसा जिसके अंदर इस नौजवान ने मेहनत की, बल्कि उन तमाम मुश्किलात को जो हम उसी से सुनेंगे सामने रखते हुए उनको अबूर किया और आज इस एक डिज़ायर्ड पोजीशन पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं वो बैठा हुआ है। लेकिन इसके पसे पर्दा क्या था, आइए सुनते हैं सैयद नबील जवेद से। नबील कैसे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बड़ी मुबारक हो आपको, आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है जिसके लिए आपने बहुत अरसे से बड़ी लंबी स्ट्रगल की है। सर कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू। कंटेंटेड है? थैंक यू सर। पहले आपको भी खैर मुबारक, आप मेरे टीचर रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर मैं वर्ल्ड टाइम्स आया हूँ तो आपने मेरी एवेलुएशन में काफ़ी हेल्प की है। तो मैं तो मुबारकबाद का मुस्तहिक हूँ, लेकिन आप भी क्योंकि आप मेरे मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच नबील। मैंने एक अरसा पहले सोचा था कि चलो यार अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो तो फिर इंटरव्यूज़ वगैरह तो नहीं करने, लेकिन जैसे आपने मुझे स्टोरी बताई है, जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप इतनी डिटेल में किसी से डिस्क्रिप्शन नहीं ले पाते। यस सर। मुझे मेरा दिल किया कि मैं ये आपकी सारी स्ट्रगल जो है ये सारे लोगों के सामने रखूं कि लोग तो आसाइशों में तैयारी करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। यस सर। तुम तो बड़ी मुश्किलात में से गुजरे हो यार। सर ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो है वो काफ़ी आपको जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी क्राइसिस वाला एक पीरियड था। तो लास्ट ईयर मेरी सीएसएस की अटैम्प्ट थी, उससे पहले काफ़ी फाइनेंशियल जो है वो क्रंच आना शुरू हो गया था। और फिर मैंने जो है वो रिज़ल्ट आने से पहले जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 to 3 मंथ्स जो है मैंने फूड पांडा डिलीवरी के अंदर एज अ राइडर जॉब ज्वाइन की थी। कैसा और फील होता था? एक तरफ आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फूड पांडा, चूँकि यूजुअली हम देख रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, वो भी एक करनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो फील्ड्स हैं इनमें कंट्रडिक्शन बहुत है। तो सब डीमोटिवेट नहीं थे होते कि इतनी बड़ी एस्पिरेशंस हैं और क्या करना पड़ रहा है? सर डीमोटिवेशन होती थी क्योंकि जब रोज़ मैं सुबह निकलता था अपने आप से यही सवाल करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा था और मैं कहाँ आ गया हूँ। तो मैं किधर जाना चाह रहा हूँ, बस इस तरह के सवालात होते थे और दिल में। लेकिन यही था कि यार मैंने एक मेरी एक गोल के साथ मेरी कमिटमेंट है, तो काम करके सारा दिन जो है वो अपनी स्टडी लाजमी करता था आके घर, जो जो कि मुझे अपने गोल के साथ अटैच रखती थी। वरना तो ये है कि सर बहुत मैंने देखा है फील्ड के अंदर काफ़ी जो है वो जो बच्चे हैं वो स्टडी
से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो उनकी फील्ड बदल जाती है और वो नहीं कंसिस्टेंट रह पाते अपनी स्टडीज़ के साथ। तो बस ये अल्लाह ताला ने बस एक साबित कदम रहने का एक मौका दिया, और मैं भी जो है वो काम के साथ अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी पे रखा था। मैंने उसको पीछे नहीं था रख किया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि हमारे हालात ऐसे थे कि हमने फिर छोड़ दी तैयारी करना। जी आप सर। मुझे अभी, जब मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे कि जब आपने पहले फूड पांडा पे किया, उसके बाद फिर आपने अपना अपना कारोबार शुरू किया। ज़रा उसके बारे में बताएं। मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि ये आपकी जो डिस्कशन है ना, ये जी आपके सर का ताज होना चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको यहाँ लेकर आई है। जी ठीक है, जी कभी भी सर। मैं हमेशा समझता हूँ अपने फेलियर्स को आप अपना अपना सर का ताज समझेंगे तो आप प्राउड होंगे कि आप आज इस मुकाम पे बैठे हैं। बिल्कुल सर। तो कैसे, क्या मतलब, क्या आपने बिजनेस किया था, ज़रा बताएं ज़रा। सर वो मैंने आपको बताया 2022 में मैं CSS की अटैम्प्ट दी थी, बस अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया फिर उसमें। तो फाइनेंशियल क्रंच तो पहले ही मौजूद था। घर वाले कोऑपरेटिंग थे, लेकिन वो भी थोड़ा सा फेड अप हो गए। मैं इसको अगर मैं प्रिसाइजली पुट करूँ तो फेड अप नहीं होते, लेकिन आप ये देखो ना कि जब जी आप जवान औलाद हो और आपको 7वां साल है उस फील्ड के अंदर, फेड अप नहीं होते। वो एक, हम लोग खुद जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो तो फिर जी वो हैं जो समझ नहीं पाते। देखो, आप समझा नहीं पाते किसी को कि आप कर क्या रहे हो। बिल्कुल सर। आपके दोस्त उस टाइम तक पता नहीं कहाँ सेटल हो जाते हैं, तो वो बड़े परेशान होंगे। आई बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। सर, ठीक है। बहुत मुश्किल वक्त था वो, बहुत परेशान थे। और परेशानी के अंदर ही फिर ये नहीं कि वो स्पोर्ट नहीं थे कर रहे, स्पोर्ट वो कर रहे थे, कोऑपरेट भी कर रहे थे, लेकिन परेशान थे और थोड़े सारे इस इन्हीं हालात की वजह से। तो फिर मैंने जो है वो, अब मेरे दिल में था कि मेरी एक आखिरी अटैम्प्ट PMS की मौजूद है, तो अब उसके लिए मैंने फिर अब तैयारी करनी है। फूड पांडा की जॉब इस तरह की थी कि आपकी कभी डे की शिफ्ट है, कभी नाइट की शिफ्ट है। उसमें आपको लगातार एक टाइम बाउंड के अंदर आपको काम करना पड़ता था। अगर आप नहीं करते थे तो फिर वो आपकी सैलरी में वो पैसे नहीं थे बनते, कटौती हो जाती थी। तो फिर मैंने कितना कमा लेते थे फूड पांडा से? सर तकरीबन हफ्ते का 4,000 3,000 इस तरह करके तब अर्निंग इतनी थी। तो इतने उसके में तो यार नोट्स भी नहीं आते। जी नहीं आते, बस मुश्किल ही होती थी, लेकिन यह है कि अपना खर्चा निकल आता था कुछ ना कुछ। पॉकेट मनी निकल आती थी, कुछ बुक्स के पैसे निकल आते थे, नोट्स के। तो इसके बाद फिर मैंने कहा मैं थोड़ा कोई अपना काम कर लेता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, स्पेयर टाइम मिल जाएगा। तो कुछ मेरे पास 2-3 हज़ार थे सेविंग। तो अब मेरे जहन में था कि मैं अब इसमें कौन सा काम हो सकता है। तो सडनली एक रात रिज़ल्ट के कोई 2-3 दिन बाद मेरे जहन में आया कि मैं जब अब जो CSS का रिजल्ट फेल हुआ था उसके जी बाद उसके बाद फिर बड़ा बड़ा डिप्रेसिव फेज होता है। बहुत डिप्रेसिव फेज़ था। उसके बाद में बस सडनली मेरे दिल में ख्याल आया कि ये एग्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीद भी सकते हो और आप जाके सेल भी कर सकते हो, मार्केट के अंदर बिक भी जाते हैं। तो आपने वो 2-3 हज़ार रुपए के अंडे ले लिए। जी तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि 2,000-3,000 के अंदर मैंने 3 ट्रे पहले ख़रीदी थी। और वो भी एक रैंडमली, बस मैं एक दिन मैं निकला हूँ सुबह और अंदर जा से क्या फीलिंग आती थी जब से ये सब कुछ तुम कर रहे थे, और जब आपको पता था कि एम कुछ और है? सर बड़ा डिप्रेसिव फेज़ था वो। ज़ाहिर है फ्रेंड्स और फैमिली और सारा, लास्ट अटैम्प्ट थी मेरी, काफ़ी डिप्रेसिव था, लेकिन बस यार ये आप किसी को बता भी नहीं सकते। बिल्कुल बता भी नहीं ठीक है, सकते हो। किसी को क्या बताओगे कि मैं एस्पायर कर रहा हूँ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जी और जो है वो मैं अंडे बेच रहा हूँ। तो बस फिर मैं एक दिन निकला हूँ मॉर्निंग के अंदर, अल्लाह से ही दुआ करता था कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ से ना कोई लिंक्स थे ना कुछ और चीज़ थी। बस फिर एक होल सेल दुकान पे गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और मैंने 3 ट्रे उनसे बाय करके बस बाइक के आगे रखी हैं और जाके मार्केट में निकल गया। तो कुछ 1-2 दुकानदार वाले मिले, वो बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने मेरे से बाय कर ली। तो बस उधर से फिर सफ़र स्टार्ट हुआ है PMS के एग्ज़ाम्स तक। और थ्रू आउट PMS के मुझे एग्ज़ाम्स तक तुम्हारी तुम्हारी आवाज़ में वो पेन नज़र आ रही जी है, सर। वो जो तुमने काटी है ना। तो और जो है वो
आई कैन फील कि आप उस टाइम क्या हालात थे जिनमें आप गुजर रहे थे, क्या सोचते थे? मतलब ट्रे पड़ी है, अंडे पड़े हैं यार, जी बाइक चला रहे हो, एसी बनने का ख्वाब है और जाके दुकानों पे जो है ना, क्या सोच जेन क्या क्या चलता था? बताओ ज़रा इन लोगों को जो कि बड़ी आसाइशों में बैठे हैं और फिर भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सीएसएस करना है, ठीक है। 4,000 जो तुम शायद फूड पांडा से हफ्ते में कमाते थे, एक टाइम का खाना खा लेते हैं बिल्कुल उस सर। टाइम उसमें जाके, लेकिन बिल, फिर भी क्या है कि मोटिवेशन नहीं है कि कुछ करना है। बिल्कुल सर। बस यही है कि अपने आप से कमिटमेंट थी कि मेरे पास जो टाइम और जो रिसोर्स अल्लाह ने क्या मुझे कभी दी। वो बताया था किसी दुकान वाले को कि यार मैं ना साथ में एसी भी बनना चाहता हूँ, ये जी फिलहाल अंडे बेच रहा हूँ? कुछ दुकानदारों को मैंने बताया था ज़रूर, और मेरी बहुत दुआएं दी उनसे, उनको मैं कहता मेरी दुआ कीजिएगा, तो वो दिल से दुआ करते थे और बड़ा खुश होते थे कि आप साथ पढ़ रहे हैं, बड़ा कोऑपरेट करते थे। और जब मेरा हुआ मैं उन दुकानदारों के पास वापस गया हूँ मिलने सबसे पहले, अच्छा, तो बस वो बहुत खुश हुए। और क्या जाके बताया उन्हें? बस मैं कहा यकीन कि आप? मैं अब बन गया हूँ, मेरा नाम आ गया असिस्टेंट कमिश्नर का। तो बस वो अल्फाज नहीं थे उनके पास भी, वो कहते बस ये उन्होंने कहा कि आप आज इस सीट पे पहुंच के भी आपने हमें याद रखा है, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैंने कहा नहीं, आप मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मैं आपके पास यहाँ मिलने आया हूँ। मु, तो मुश्किल वक़्त क्या होता है? मुश्किल वक्त यही था कि बस मेरा एक एम था, और उस एम तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अख्तियार करना पड़ा वो पूरे दिन की रूटीन क्या होती थी? सर कैसे पढ़ मैनेज कैसे करते? सर तकरीबन सुबह 9 से 10 बजे जो है वो जाता था बाइक पे, और ट्रेस वगैरह बाई करके बाइक के आगे 10 ट्रे रख के और पीछे सीट के उसको बांधना, फिर सबसे पहले रस्सियों के साथ, फिर उसके बाद फिर मार्केट के अंदर निकलना, फिर जैसे जैसे दुकान आनी फिर उसको खोल के फिर ट्रे अनलोड करके फिर बांधना। इस तरह करके तकरीबन 3-4 बजे एक एरिया करता था, फिर उसके बाद शाम को 4-5 बजे एक दूसरा एरिया करता था। तो 8 बज जाते थे रात को, 8-9 बज जाते थे। तो फिर आके जो है वो अगर ज़्यादा थका होता था फिर सो जाता था, मॉर्निंग में पढ़ता था, अगर थोड़ी हिम्मत होती थी तो फिर रात को पढ़ता था। तो ये रूटीन हुआ करता तुम्हारे था। अलावा ये स्ट्रगल तुम्हारी कौन देख रहा था? सर तो टू बी ऑनेस्ट घर तो मैं लेके नहीं था जा सकता, क्योंकि घर वाले थोड़े सारे खिलाफ थे खिलाफ हुए थे उस वक्त, उनको परेशान थे, तो उन, ट्रेस घर नहीं था लेके जा सकता। उनको नहीं था बताया? तो किसी तरीके बस मैनेज करके बाहर ही उसको सेल करना होता था। मैंने बस मेरे एक दो दोस्त को पता था, और मैंने किसी को नहीं था बताया। इवन फूड पांडा वाला भी जो है वो अगर मैं करता था तो शर्ट और उसका जो बैग होता है वो एक जगह पे सियालकोट में एक किला है, उसके ऊपर जाके पीछे जाके शर्ट भी चेंज करनी और बैग को भी जो है वो करना। इस तरह घर भी जाना तो फिर ही बाहर ही शर्ट चेंज करनी है, घर नहीं था जा सकता ऐसे। उनको बताया बाद में कि मैंने ये सब कुछ किया? जहाँ उनको पता लग गया तो फिर एक दफ़ा मैं रात को 3 बजे आया घर, तो बस वो रोना शुरू कर दिया, तुम किस किस तरफ चले गए हो। तो वो बड़ा एक था। 3-4 बजे एक दफ़ा रात को डिलीवरी देकर आया था घर, सर्दियों का वक्त था। तो बड़ा उनको काफ़ी वो आप भी तो है कि तुम किस तरफ चले गए हो, लेकिन बस मुझे पता था मैंने ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन है वो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, बड़ा करम हुआ अल्लाह का। मैंने अब तुमसे पूछना नहीं चाह रहा कि तुम्हारे ऑप्शनल क्या थे या कंपलसरी क्या थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से पूछा है, ठीक है, जी बड़े इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं जहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि यार तुम्हारे ऑप्शनल क्या थे, तुमने प्रेजेंटेशन पे काम किया नहीं किया, ये जो काम तुमने किया है ना, ये मैंने नहीं देखा किसी ने किया। तो बस सर ये अल्लाह अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल था, और बस एक कमिटमेंट थी सर कि मैंने जो चीज़ शुरू की है उसको मैंने मुकम्मल करना है। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसको मैंने मैक्सिमम अवेल करना है, और अपने आप पे यकीन था, अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। दोस्त यार होते हैं हमारे जी साथ इस स्ट्रगल में, मुझे याद पड़ता है कुछ तो अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त वो होते हैं जो शुगर लगाते हैं। जी। बातें सुनने को मिलती थी किसी की, यार मैं इस लिहाज से सर लकी रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत सपोर्टिंग थे, लेकिन कुछ है थे जो कहते थे कि यार तुम किस तरफ चले गए हो, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है। और क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी थी, अनफॉर्चुनेट मैं फ़ेल हो रहा था, तो वन पा- पेपर वगैरह तो दे लेते, उसमें तो कोई जॉब हो जाती यार।
सर 1 पेपर भी दिए थे और बस अनलकीली 1 नंबर से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना। मतलब कि इस सारे पीरियड में कोई कोई एक कोई सक्सेस नहीं मिली तुम्हें? कोई एक सक्सेस इन 7 सालों में कोई एक सक्सेस नहीं मिली? एक सक्सेस भी नहीं मिली सर। और बस ये एक था और अल्लाह ताला ने इसमें ही कर दिया, ये फाइनल था। नहीं तो लोग तो बड़ा यार बड़ी जल्दी वो 3 महीने तैयारी करते हैं, चौथे महीने समझते हैं नहीं है तो ख़त्म हो जाती है गेम। सर मेरे ख्याल से हर किसी का अपना एक एप्टीट्यूड है, कोई जल्दी कर जाता है, कोई लेट कर जाता है। जल्दी लेट वाली बात नहीं है यस कि सर। इतना एप्टीट्यूड किसी का नहीं होता कि वो 6-7 साल लगा रहे। इसके लिए ना पहाड़ जितनी हिम्मत चाहिए होती है और बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। और बिल्कुल जिन सर। सरकमस्टांसिस से आपने निकल के किया है वो सरकमस्टांसिस भी सबके पास ना होती हैं। अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलते यार। जी सर। ऐसे पास होने के बाद सबसे पहले किसे बताया था? सर पास हो एग्जैक्ट किन वर्ड्स में बताया था और उसका रिस्पॉन्स क्या था? सर सबसे पहले मैंने अपनी वालदा को बताया था और वालदा बहुत खुश हुए थे सुन के, और वो उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया, बस फिर दोनों बहुत खुश थे। सबसे क्या पहले अल्फाज थे उनके कि उनके ज़ुबान पे क्या अल्फाज थे? बस वो शुक्र कर रहे थे अल्लाह का और बस दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह पाक ने सुन ली है आखिरकार, बेटे की सुन ली है। और बस उनके ये अल्फाज थे और वो शुक्र अदा कर रहे थे ज़्यादा। दुकान वालों के पास गए थे? दुकान वालों के पास गया था उसी और बाइक पे गए थे? जी उसी बाइक पे गया था और जाके बस उनको बताया, वो भी बहुत खुश थे। और आपको वाकया मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो मैं इंटरव्यू की तैयारी से पहले मैं दुकान वाले के पास से गया जो मेरा जो आपका कस्टमर था? कस्टमर था, और जाके मैंने जब उसको बताया तो अ, यकीन करें पूरा घर जो था ना, वो नीचे उनकी स्टोर था और ऊपर उनकी रिहाइश थी, वो सारा जो फैमिली है ना वो सारी नीचे आ गई। उनकी ख़वातीन और उनके सारे घर वाले सारे, और साथ वाले घर वाले भी आ गए कि ये कौन लड़का है जिसने जो पहले अंडे सेल कर रहा था और आज इसका मुकाबले का इम्तिहान पास हो गया। आके पूछा होगा यार ये तुमने क्या कर हाँ, लिया है? तो बस ये बड़ा उनको लगा होगा तुक्का लग गया इसका है। नहीं नहीं, वो उनको उनको ये पता था कि मैं मेहनत कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत दुआएं दी उनको, बस उनके सामने था जब मैं आता था, ट्रे वगैरह उनको देता था सख्त सर्दियों के अंदर, और बस अनलोड करके फिर मार्केट करनी सारी। तो यार ना करते ये सब, घर बैठ के पढ़ते रहते? सर वो एक दिल में था कि मैंने एक सफ़र शुरू किया, मैंने इसको एंड ज़रूर करना है, मैंने आखिरी बॉल तक ज़रूर खेलना है, मैंने जीतना या हारना वो तो अल्लाह के हाथ में डर है। लगता था कि शायद ना हो? सर डर ज़ाहिर है डर तो लगता था, लेकिन बस तवक्कल था अल्लाह की ज़ात पे कि बस मैंने इसको करना है, बस क्योंकि मेरे हाथ में कोशिश थी, इंसान के हाथ में कोशिश है, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर आप नियत और मेहनत से करें तो अल्लाह ताला जीत ज़रूर देता है इंसान को। अब कैसा फील होता? सर अब की सुबह में और उस दिन की सुबह में बताओ, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो मैं अक्सर बच्चों से जब डिस्कशन करता हूँ तो कहते हैं सर बड़ा डिप्रेसिव फेज़ है। सुबह उठते हैं अक्सर रैंडमली ना आपको मैसेज आ जाते हैं कि सर कोई डोज दे दे मोटिवेशन के लिए। आइंदा के बाद मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूँगा जाओ भाई नबील का इंटरव्यू रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वो सुन लो, उससे बड़ी डोज कोई नहीं है, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। उन हालात की तासुरात और आज की फीलिंग्स क्या हैं? सर आज अभी भी मैं वैसे जब 1.5 हफ्ता हो गया रिज़ल्ट को आए हुए, तो अभी भी ऐसा सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ख्वाब है, लेकिन बाद में फिर मैं कहता हूँ नहीं अब ये हकीकत हो गया, मैं पास हो गया हूँ। जब रिजल्ट पता चला था तो यकीन आ गया था? तब भी ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब, अभी भी यकीन करें अभी 1.5 हफ्ता हुआ है, रोज़ उठता हूँ ऐसा लगता है ख्वाब है, लेकिन फिर हकीकत में या रियलिटी अब मैं पास हो चुका हूँ। तो महसूस इस तरह करता हूँ कि ऐसे कोई एक बोझ सा था मेरे कंधे पे, जैसे कोई किताबों का बोझ था जो मैंने कैरी किया हुआ था 6-7 साल से, वो जैसे उतर सा गया, और एक जैसे इंसान फील करता है ना लाइक अ बर्ड, एक बर्ड की तरह फील कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है पीछे कंधों पे, ऐसा फील कर रहा हूँ। बहुत लाइट। बहुत ऑब्वियसली अब आपने जो जो डिज़ायर किया था आज आप वहाँ पे खड़े हैं। मुझे ये बताएं कि क्या मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को जो आपको सुनेंगे, अब आपकी स्टोरी को मोटिवेशन रखेंगे कि यार आप इन सारे हालात से कैसे निकल के ऊपर आते हो? कुछ सिंसियर एडवाइस करो उन्हें, दिल से करो। वो जो 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 फीलिंग तुम्हारे इस इंटरव्यू में है ना, जो 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 शुरू से लेकर अभी तक मैं आई कैन फील इट। शायद वो कैमरे के लेंस के पीछे ना वो वैसी फील हो जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है? बताओ उन्हें कैसे करना है। सर सबसे पहले ये है कि आपकी नीयत जो है वो होनी चाहिए कि यार मैंने इसको
एक अल्लाह ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपके पास जो भी हालात हैं, अगर आप इस जर्नी के अंदर हैं तो अपनी पूरी नीयत के साथ मेहनत करें, इसके लगन के साथ। तो उसके बाद अगर इसके बाद जो है वो कंसिस्टेंट रहें अपने जो है ना गोल के साथ। डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। बस वो अल्लाह, बस ये है कि आपने अपने दिल को सेटिस्फाई रखना है, आपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है, तवक्ल रखना है कि यार मैंने अपनी एक जो मैंने जर्नी शुरू किया है, मैंने इसके साथ स्टिक रहना है। चाहे आप यकीन करें कि अगर आप अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 साल अगर आप अच्छे दिल से तैयारी करते हैं, आपके दिल में पता हो कि यार मैंने ये चीज़ को मैंने जस्टिफाई किया, तो बेशक फिर आप चाहे कोई भी काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या कहीं फील्ड में जाके काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, आपको वो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपने 1 साल अच्छे तरीके से या जितना भी आपके पास टाइम है, 6 मंथ्स है, आपने लेकिन उसके अंदर आपने दिल से आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने इसको जस्टिफाई किया। तो कैसे जस्टिफाई करना क्या होता है? सर जस्टिफाई करना ये है कि जितने मेरे अंदर, वही जैसे पहले वाला कि मेरे पास वक्त है, जितना मेरे पास वक्त है और जितनी एफ़र्ट और रिसोर्सेज मेरे पास हैं, आपके पास 4 महीने हैं, 6 महीने हैं या साल है, जितना आपके पास टाइम है, आपने उसको जस्टिफाई किया जितनी हद तक आप उसको कर सकते थे। आपने उसको पढ़ा है दिल से, आपको सबसे पहले आपके दिल में आ जाएगा कि यार मैंने इसको अच्छे तरीके से किया है, जस्टिफाई किया। आपका दिल ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है इसके अंदर के, आपको पता लग जाता है। अच्छा, मुझे अभी याद आ गया, मुझे वो आप तस्वीर दिखा रहे थे, ज़रा वो दिखाएं ज़रा वो, क्योंकि समटाइम्स ये लगता है कि हकीकत नहीं है। जिस तरह आपको अभी यकीन नहीं ना आ रहा कि जब आपने पास किया तो पास करके फिर उन्हीं दुकानदारों के पास गए जिनके साथ जो है ना आप वो कारोबार किया करते थे। कारोबार तो नहीं, मैं कहूँगा एक स्ट्रगल थी जिसमें एक सहारा बने थे जो आपका। जी ये है उसकी, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये मेरे हाथ से अगर कैमरा इसको दिखा पाए तो ये साहब कौन है? ये दुकानदार हैं, इनको मैं सेल किया करता था, तो इनके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, स्टोर के अंदर काम करते हैं। अच्छा, उनके लिए तो अब आपसे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। जी मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनाऊं कि अब आप बहुत सारों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि देखिए ना, कहा यह जाता है कि ये जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स है ना पाकिस्तान में, ये शायद इसका ताल्लुक जो है वो पैसे के साथ है। जी जो अमीर है ना वो कर्जेगा, जो गरीब है वो बेचारा सफ़र करेगा, या शायद कोई सिफारिश होती है तभी जाके। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से ये तासुर नहीं रहना चाहिए सिफारिश वाला या कोई भी। और मेरे ख्याल से एट द एंड अगर हम इसको देखें तो जो नबील की स्टोरी है उसमें मोटिवेशन तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इसके साथ आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि आप अपने हालात चाहे जैसे भी हों उनके अंदर अपने गोल के साथ कैसे स्टिक रहना है और उसको अचीव कैसे करना है। लास्ट मिनट के ऊपर आई वोंट कंक्लूड इट, आई लीव दिस टू Nabil would tell you how to do and how to go about for the next attempt that you are appearing। अभी CSS आपको पता है अभी आ रहा है जी, PMS भी आने वाला है जी। तो नबील आज जो है ना इसको कंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कैसे ज़िंदगी में किस तरह जो है ना हालात के आगे लड़ के निकलना है। जी नबील। जी अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, करीब ही है इसके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। आप अपनी जो आपको वक्त मिला है, आपके पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको पूरे लगन के साथ अपनी मेहनत करें। और अपने आप, वही मैं पहले बता रहा था कि अपने दिल में आपको ये होना चाहिए कि मैंने इसके साथ जस्टिफाई किया। हार जीत तो बात का मामला है, लेकिन आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है पूरी लगन के साथ। और इंशाल्लाह जो है अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपने मेहनत अच्छे से किया, और अल्लाह ताला जो है वो आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हेयर एंड आई होप सो दैट यू टेकन मोटिवेशन आउट ऑफ दिस होल इंटरव्यू। और ये ज़रूर अब आपके लिए एक मुश्किल राह साबित होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटैम्प्ट्स। थैंक यू।